जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि श्री राम जी को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझने के लिए आज हम एक प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं। क्या होगा वो प्रसंग हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय श्री राम सर। जय श्री राम। आपका भी सभी श्रोता और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उस विषय पर जानना चाहेंगे जो हमारा पिछले कार्यक्रम में अधूरा रह गया था। आपने पिछले कार्यक्रम में यह बताया था कि सुमन जी अयोध्या वापस लौट गए और वहां पर अब वो दशरथ जी के पास पहुंच गए हैं। तो ऐसे में इस विषय पर आज मैं आपसे प्रकाश चाहूंगी, इस प्रसंग पर चर्चा करना चाहूंगी। जी, बहुत सुंदर। जैसा कि बताया कि सुमन जी की स्थिति बहुत ही असहनीय और दयनीय हो रही थी। वो किसी तरह से निषाद के जो सहयोगी थी उनके माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद जो अवध के सेवक हैं वो उनको महाराज दशरथ के पास तक पहुँचाते हैं। जो माता कौशल्या जी का सदन है, महल है, वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो माता कौशल्या उनके कान में कहती हैं कि मंत्री जी आ गए हैं। महाराज दशरथ को एकदम चेतना होती है और वो बड़े उससे एकदम उठते हैं और वो उनसे इधर उनके हाव भाव भी देखते हैं कि सुमंत की, अरे उनकी बिल्कुल स्थिति ऐसी है, वो खड़े हैं और धूल में भी वो हो रहे हैं कहीं वो, तो उन्हें ये तो लग गया कि ये अकेले आए हैं। फिर भी वो उनसे राम के बारे में पूछते हैं कि भी राम वहाँ जैसे गए तो उनको कैसे क्या किया, उनकी वो जानकारी चाहते हैं। क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि कहाँ तो वो महलों में रहते थे, रथ उनके साथ थे, सेवक उनके साथ हैं, कहाँ अब वो बिल्कुल पैदल यात्रा वहाँ कर रहे होंगे, कहाँ महलों में उनको इतने स्वादिष्ट भोजन मिला करते थे, वहाँ किस तरह से वो निर्वाह कर रहे होंगे। वहाँ वन में तो बहुत सारे इस तरह के जीव जंतु भी होंगे। तो इस तरह के बहुत अनेक प्रश्न करते हैं, कैसे क्या रहते होंगे। तो मंत्री सुमंत्र जी उनसे इसको वर्णन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ गए। उन्होंने बताया निषाद राज के पास वो रुके थे, उन्होंने बट के दूध से इस तरह जटाएँ बनाई हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह, क्योंकि उस समय ये भी आता है कि उन्होंने जट्टा जो बनाने के बाद इस तरह से कुछ लपेट ली, जैसे कभी कभी बाल कृष्ण का रूप आता है ना, जिसमें एक वो आगे जोड़ा सा बना लेते हैं, वो मुकुट का रूप धारण कर लिया है, तो वो इस तरह से बताते हैं। और उन्होंने ये बताया किस तरह से उन्होंने पर्णशैया पर निवास किया है, वो उसके बारे में बताते हैं। तो निश्चित रूप से महाराज को दुख होता है। तब फिर वो अपने को किसी तरह संभालते हैं, उससे वो ये पूछते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा। तो उनके बारे में जब वो कहते हैं कि भगवान राम ने कहा है कि जो इस तरह से मेरे जो पिता देवतुल्य हैं उनको मेरा दोनों चरण पकड़ के मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम करिएगा और महाराज से कहिए कि वो बिल्कुल चिंता ना करें, कहीं कोई वो नहीं है, अपना ध्यान रखें। इस तरह से साथ ही माता कौशल्या को भी उन्होंने कहा कि मेरा प्रणाम कहना, और उनसे कहा है कि वो अपने जो भी धर्म और उसमें चलती रहे, मैं भी यहाँ धर्म के रूप से ही रह रहा हूँ। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि भी भरत से भी कहना कि वो इस तरह से राज का सुशासन करेंगे, महाराज की इच्छा का विशेष ध्यान रखें, वो क्या चाहते हैं, युवराज जैसे होते हैं उसी तरह से महाराज की इच्छा के अनुसार ही उसको करें। उसी उनको भरत को भी कहा वो सबका ध्यान रखें, सभी माताओं के लिए ध्यान रखने के लिए कहते हैं। उसी में जब ये बहुत कहते हैं कि फिर लक्ष्मण ने भी तो कुछ कहा होगा, तो अब यहाँ बात ये आती है लक्ष्मण ने वहाँ कहा है, लेकिन वो उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, बस ये कहते हैं कि उन्होंने कहा बहुत कुछ है, लेकिन भगवान राम ने मना कर दिया कि ना कहा जाए। वो कहते नहीं तुम कहो, अब कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, मुझे ये तो लगे, तो वो वहाँ बताते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये होता है कि देखिए कहाँ तो ये बात उस समय हुई है जब निषाद राज के बाद वो विदा हो रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने कहा है, और कहाँ हमने जब पहले चर्चा की थी लक्ष्मण गीता की, तो जब लक्ष्मण गीता में क्या है, लक्ष्मण जी ही खुद इस बात को निषाद से कहते हैं, कोई न काउ सुख दुख कर गाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
तो अब बात क्या हो रही है कि इसमें मुझे लगता है कि वहाँ निषाद राज उन्हें लगा कि एक तरह से बाहर के हैं, तो वो घर की चीज़ को उस तरह से, अब क्या होती है कि यहाँ चीज़ फिर घर की आ जाती है। तो क्या होता है ना, जैसे अपने तो अभी जैसे कहा ना कि पहले भी हमने उस समय प्रेम की बात कही, तो ये प्रेम बड़ी अजीब चीज़ है, उसको समझ ही नहीं आता कि कौन क्या है। अब क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति घर में आ रहा है तो हम वहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से जब ये लगा कि अब सुमंत भी के माध्यम से हमें कुछ संदेश, तो फिर हम दोबारा से आ गए कि आखिर क्यों भगवान को, राम को क्या भाई दोष था, उन्हें वनगमन दिया गया, कुछ बहुत सी बातें इस तरह से वो कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के स्वभाव को भी देख विचित्र सी नज़र आती है कि कहाँ निषाद से इस तरह की बात हो रही होती है, जिसको मानस जी में लक्ष्मण गीता कहा जाता है, कहाँ इस तरह से फिर वो कहते हैं। तो फिर वो कहते हैं भी सीता ने भी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने कोई विशेष नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि महाराज अपने सासू मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम किएगा और उनसे कहिए मेरी तरफ से कोई संकोच ना करें, मैं यहाँ स्वाभाविक ही सुखी हूँ, कहीं मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कहीं वो ये ना करें। तो उसी उसमें जब वो कह रहे होते हैं तो फिर महारानी कौशल्या वहाँ होती हैं, जब कौशल्या वहाँ होती हैं तो अब उन्हें भी समझ में आ गया कि वो नहीं लौटे, तो एक बार उसका ये प्रभाव पड़ता है कि वो भी एक थोड़ी आक्रोश से में आ जाती है, या थोड़ा ये कहें कि एक बार व्याकुल हो जाती है कि नहीं अब मुझे भी तुम ले चलो मंत्री और मुझे वहीं छोड़ाओ, क्योंकि मेरा भी अब क्या है, अब एक तरह से ये निश्चित हो गया वो नहीं आए हैं, नहीं आएंगे। तो सुमंत जी उन्हें सांत्वना देते, नहीं नहीं महारानी, महाराज को भी आपकी ज़रूरत है और अब आपका स्वास्थ्य भी इस योग्य नहीं है कि आप वहाँ जाके वहाँ रह सकें, कर सकें, किसी तरह वो उन्हें समझाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा माता कौशल्या फिर दोबारा से महाराज दशरथ जी से भी कुछ इस तरह से उन्हें से देती हैं, लेकिन जैसे ही फिर उन्हें चेत होता है, क्योंकि महाराज दशरथ उनसे कहते हैं महारानी मेरी गलती क्षमा करो, तो तुरंत उन्हें लगता है अरे नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है। तो तुरंत फिर वो अपने एकदम चेतनता आती है और वो महाराज से क्षमा मांगते, कहते हैं नहीं ये मेरी गलती हो गई और ऐसा नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वहाँ फिर महाराज व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें उस समय ये भी लगता है कि कहना चाहिए कई बार घटना घटित होने के बाद बहुत सारे विचार आते हैं। तब वहाँ पर महाराज दशरथ का विचार आया कि भाई मैंने क्यों ना उस समय एक राजसभा बुला के सबकी सलाह ली होती और मैंने ये किया होता तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकलता। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि वहाँ माता कैकेयी ने भी कभी सोचा था शायद कोई और रास्ता निकलता है इसका, क्योंकि उस समय क्या हुआ है, जो भी कुछ हुआ है अचानक हुआ, क्योंकि सारी तैयारी राज तैयारी और सारे देवता और उनका भी ये मार्ग किसी तरह से आज ही हो जाए, जो कुछ होगा तो आज ही होगा, नहीं तो कल नहीं होगा। कल अगर युवराज बन गए फिर थोड़ी होगा वनगमन, वनगमन होना है तो आज ही होना है। तो उसी चीज़ को महाराज को भी ये लगता है कि यदि उस समय राजसभा बुलाई होती तो शायद कोई और रास्ता निकलता, ज़रूरी नहीं था कि कैकेयी की बात को ही मानना होता। तो उसी में वो चर्चा वहाँ कर रहे होते हैं, लेकिन अब उन्हें जब ये दिख गया तो महाराज बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं जैसे उस चीज़ के हैं। तो उन्हें फिर एक तुरंत वो इस घटना का स्मरण होता है, जिसे हमने पहले भी एपिसोड 31 में भी शायद जिक्र किया है कि जो महाराज का जो उस समय का ये बात थी ना, श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया था वो महारानी कौशल्या को सुनाते हैं भी इस तरह से ये घटित हुआ था। और मुझे अब ऐसा लगता है कि अब समय मेरा आ गया है। महारानी उन्हें संभालते, नहीं महाराज आपके बिना कौन है, अवध अनाथ हो जाएगा, आप स्वयं को संभालिए और करिए। इस तरह से वो चल रहा होता है और ये बात आती है कि महाराज उस को करते करते एक तरह से उनका वो हो जाता है, देह त्याग हो जाता है। और देह त्याग होते ही ऐसा माना जाता है माता सुमित्रा, माता कौशल्या खुद भी मूर्छित हो जाती हैं, जिसको कहीं वाल्मीकि रामायण में तो कभी माना गया कि कहीं वो सो गई हैं निद्रा में। वास्तव में ऐसे में निद्रा तो हो नहीं सकती, लेकिन एकदम जब ऐसा घटित हुआ तो कहीं मूर्छा टाइप की उनकी रही है। और उसी मूर्छा टाइप से होने से जब उन्हें बाद में चेतन आया है तो वहाँ पर ये रही है। और जब ये एकदम कोलाहल और वो सब रहा है तो उस कोलाहल के बाद निश्चित रूप से जन जन तक ये आभास हो गया कि महाराज नहीं रहे हैं। जब ये हो जाता है तो महर्षि वशिष्ठ तक भी सूचना पहुंचनी स्वाभाविक है। अब महर्षि वशिष्ठ आते हैं
और महर्षि वशिष्ठ, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि गुरु होने के साथ साथ वो उनके पुरोहित और वो हैं, तो इस समय सबसे बड़ा दायित्व उनका ही हो जाता है, क्योंकि एक तरह से प्रतिनिधि वही होते हैं। तो वो वहाँ आते हैं और उनके ऊपर कहना चाहिए पूरे राज्य की, अंतःपुर की, पूरी राजा की और पूरी उसकी जिम्मेवारी उन्हीं के ऊपर हो जाती है। और वहाँ वो आते हैं तो सबसे पहले वो सुमंत जी से ये कहते हैं, शोक तो पूरे जीवन चलेगा, तुरंत अब आप ये देखिए कि कैसे क्या करनी है। उन्होंने एक ये कहा है, एक राज्यसभा का आयोजन किया जाए कि जिसमें ये निर्णय लिए जाए कि क्या कैसे करना है। सब प्रधान प्रमुख हैं जो उनके हिस्से हैं उनको बुलाते हैं, और ये भी कहते हैं कि उसमें माता कौशल्या, माता सुमित्रा भी पीछे एक स्थान होता है, जो बहुत पहले भी चर्चा करी कि पहले महलों में इस तरह से व्यवस्थाएं रहती थी, तो वो वहाँ उनके लिए भी कहते हैं कि उन्हें रखा जाए। और तब वो राज्यसभा में वहाँ प्रश्न सबसे पहले यही आता है कि महाराज के शरीर का क्या सुझाव है, क्या प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस समय उस पर विचार की बात होती है, और उनका मेन राज्यसभा का जो आशय होता है, इस समय विचार विमर्श करना नहीं होता, एक तरीके से उनको निर्देश और आदेश देने का होता है, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें तो है नहीं। तो उसी समय एक चीज़ एक तो ये होती है, महाराज के शरीर को भाई जो होता है अंत्यक्रिया की जाए, तब ये बात है कैसे की जाए, क्योंकि यहाँ प्रश्न ये कि वर्तमान में चारों युवराज में कोई है नहीं, तो कहीं किसी ने कहा भाई जहाँ ऐसा नहीं होता तो पत्नी वो कर सकती हैं, तो वहाँ पत्नी की बात आती, तो वो कहते नहीं, पत्नी का द्वारा नहीं हो सकता, कि किसी को सहमरण के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, और सहमरण की कहीं इजाज़त नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सबको ये था यदि ऐसा कुछ हुआ तो माता कौशल्या कहीं ऐसा न हो अपने को सती करने, और उसकी संभावना भी हो सकती थी। तो वहाँ पर सुमित्रा माता फिर बड़ी चेतन है। जब वो विचार चल रहा होता है तो वहाँ तुरंत वो एक संदेश अपनी सेविका के द्वारा पहुँचा सकती है कि क्या भरत जी तक इंतजार नहीं किया जा सकता। तो तुरंत एक तरह से महर्षि वशिष्ठ जी को समझ आ जाता है, और वो तुरंत कहते हैं हाँ बिल्कुल किया जा सकता है और इंतजार ही किया जाएगा, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक ये था कि विचार विमर्श कम और ये है। तब उसमें फिर ये दूसरा प्रश्न ये कि महाराज की जो क्रिया होनी है, जैसा कि पहले भी बताया कि जो राजाओं की क्रिया वगैरह होती है उसमें बहुत सारे दान वगैरह होते हैं, यज्ञ वगैरह टाइप होते हैं, उनमें काफ़ी खर्च वगैरह भी होता है। तो उस समय एक बात ये आती है कि भाई जो कोष है, कोष से जो धन है उसका अधिकार राजा को होता है, क्योंकि यहाँ एक प्रश्न ये आया कि भाई वो धन की स्वीकृति या संस्तुति कैसे होगी, क्योंकि कहीं ये बात आई थी कि भाई यार भारत तो बहुत दूर थे, क्यों नहीं राम को ही बुला लिया गया। तो उसमें दोनों वजह थी, राम एक तो वन गमन जा चुके हैं, दूसरा एक ये भी आशय था कि जो पुराना निर्णय हुआ है उसके हिसाब से वर्तमान में अभी भरत राजा हैं, तो अगर भरत राजा हैं यदि वो आके उसको उन्हें बुलाया जाएगा तो उससे दोनों काम होंगे, उधर भगवान राम के वनगमन में कोई विघ्न नहीं आएगा, इधर वो वर्तमान में राजा हैं तो उनको सारे अधिकार सुरक्षित हैं। तब ये बात फिर आती है कि भाई अच्छा उस पर सिंहासन में बैठाया किसी को जाए, तो अभी ये बात होती कि नहीं भरत जी को ही उसको दिया जाए और उन्हीं को बुलाने की बात रखी जाए। तो वहाँ महर्षि वशिष्ठ इसी आदेश को वो पारित कर देते हैं। और यहाँ एक बात और साथ में कहना चाहता हूँ कि किसी ऐसा भी प्रसंग आता है कि किसी एक तरुण उसने एक सुझाव ये दिया था कि स्थान गद्दी का बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए और उसको किसी भरा जाए। तो तब किसी ने कहा तो तुम बताओ भाई क्या विकल्प है, भाई किसको बिठाया जा सकता है। तुम्हें ये पता है कि चारों युवराज है नहीं और माता सुमित्रा कौशल्या किसी भी स्थिति में तैयार नहीं होंगी, क्या तुम ये चाहते हो माता केके को बिठाया जाए। सबने कहा नहीं नहीं ऐसा तो सोचा ही नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या आस है, तुम क्या चाहते हो। तो ये भी बात आती है कि भाई वो कोई ब्राह्मण स्वीकार करेगा क्या, तो उनसे कहा क्या तुम स्वीकार करोगे कि नहीं नहीं नहीं, फिर तो कोई विकल्प बचा ही नहीं है। तो तब ये बात इसलिए है कि ऐसा जब वहाँ होता है राज्यसभा में तो मेन उसका उद्देश्य था कि जो कहा जाए सबकी जानकारी में आए।
उसका उद्देश्य विचार विमर्श ज़्यादा सूचनात्मक होता है। तो वहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि नहीं, वहाँ पर उनकी भारत की ननिहाल के लिए 5 दूत भेजने की बात भी होती है। उसमें कुछ इस तरह से आता है, विजय, जयंत, अशोक और नंदन आदि 5 दूतों की वहाँ भेजने की बात होती है। और ये बात की जाती है घुड़सवार, और उनको ये भी कहा जाता है कि कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने आपको उसके महाराज के दर्शन और माता कैकेयी दर्शन के लिए बुलाया है। तो उसको संदेश को इस तरह से दे के उनको भेजा जाता है, और सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से की जाती हैं उनके रास्ते में अश्व वगैरह की, क्योंकि सबको मालूम है कि इसमें बहुत समय लगना है। और समय जब लगना है तो वो वहाँ समय के हिसाब से अश्व को रास्ते में, क्योंकि ये माना जाता है कि बदला भी जाएगा, तो वो उसी व्यवस्था को इसी हिसाब से वहाँ करके उनको भेजते हैं कि जिससे रास्ते में सारी व्यवस्था रहे, कोई असुविधा ना हो। उधर ये जब जा रहे होते हैं, जैसा बताया कि शत्रुघ्न और भरत अपने ननिहाल में थे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो भरत और शत्रुघ्न का ये रहता था कि भरत जैसे बड़े हैं तो शत्रुघ्न उनको नित्य प्रति न चरण बंदन करते थे। वो तो सुबह सुबह जब उनके पास आते हैं तो भरत जी से कहते हैं, आज आप कुछ उदास ऐसे क्यों लग रहे हैं, क्या है? तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ दुस्वप्न देखा है, तो मैं उसकी वजह से हूँ। तो शत्रुघ्न भी यही कहते हैं कि नहीं, दुस्वप्न तो मैंने भी देखा है कि कोई वन महागज मुझे खींच रहा है, और मैं स्वप्न में भी ये सोच रहा हूँ कि भाई गज का वध तो बिना युद्ध के कहीं अवध है, उसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन मैं बस कर रहा हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और मेरे बाम अंग भी फड़क रहे हैं, अपशकुन की बात भी हो रही है। तो यहाँ जो हम पहले भी एक बारी चर्चा कर चुके हैं ना, तो थोड़ा सा एक चीज़, वही चीज़ बड़ा फिर प्रकाशदान ने की है कि ये चाहे अंग फड़कना है या ये स्वप्न है क्या, क्योंकि आखिर स्वप्न को ये कहा जाता है कि कुछ न कुछ वो आपको संकेत दे रहा है कि जो घटित हो चुका है या घट सकता है, और तो वो क्या है। और इसको ऐसे एक घटना से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगभग 120 वर्ष पुरानी घटना है अमेरिका की, कि वहाँ अब्राहम लिंकन का हत्या हुई थी 14 अप्रैल 1865 को। तो ये बात हम विशेष रूप से इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि अमेरिका बहुत विकसित राष्ट्र है, और ये माना जाता है तकनीकी भी आज बहुत विकसित हो चुकी है। लेकिन ये बात विचार करने की इसलिए है कि जब ये विकसित हो चुकी है तो क्या ये वास्तव में वहाँ की रिकॉर्ड में है कि उनकी हत्या हुई थी, और हत्या हुई थी तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनको 3 दिन पहले ही स्वप्न में सब कुछ दिखाई दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से ये कहा था इस तरह के इस वाले हॉल में, और इन व्यक्तियों के साथ इस तरह से मेरी हत्या हो गई है। तो उन्होंने ये देखा है, तो जैसा एक स्वाभाविक है कि सबको कहना नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उसको आदमी को भुलाने हो। लेकिन अब प्रश्न इस बात का है कि स्वप्न, क्योंकि राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन थे, तो उन्होंने स्वप्न देखा तो वो कोई ऐसे जनमानस नहीं थे जिसे कहा जाए, तो वो स्वप्न आया क्यों, और उन्होंने जब देखा तो क्या इस पे आज विज्ञान कुछ कहेगा? क्योंकि ये बात इसलिए विशेष कही जा रही है कि जब देखिए कि राष्ट्रपति एक साधारण व्यक्ति नहीं होते और इसने बड़े राज किए थे, और ये बात इसलिए यदि वहाँ के रिकॉर्ड में है तो ये आवश्यकता है कि आखिर वो क्या है सिस्टम, क्योंकि वो सिस्टम से ही स्वप्न है और उसी सिस्टम से सुकून है, जिसे कहते हैं ना कि भी सगुन और अपशकुन हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था इस तरह की लगती है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड हो रहा है। अर्थात जिस तरह से उनकी हत्या हुई तो किन व्यक्तियों को जिनको डेप्यूट किया गया, जिनके मन में विचार आया, तो उन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपस में चर्चा की। और जैसा कि हमारा मानना है कि विज्ञान भी ये कहता है और ज्ञान भी ये कहता है कि जो शब्द है वो ब्रह्म है, शब्द की कहीं मृत्यु थी, वो हवा में कहीं ना कहीं रहते हैं। सिर्फ उनको रिसीव ट्रांसमिशन वाले सिस्टम को हमें समझना होता है। जैसे हम ये मान सकते हैं वर्तमान में, क्योंकि आज अरबों की संख्या में लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं,
लेकिन मोबाइल की मैकेनिज्म क्या है कि एक व्यक्ति जब फ़ोन डायल करता है और व्यक्ति जब वो एक तरफ से बोलता है दूसरी तरफ से सुनता है, तो उसमें हो क्या रहा है, कन्वर्जन ऑफ साउंड हो रहा है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसने जो आवाज़ है उसकी कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में होके वहाँ पहुँचती है और वहाँ से फिर वो साउंड वेव में कन्वर्ट होकर उसको सुनाई देती है। इसी तरह जब वो बोला तो साउंड वेव इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होके आई और वो ऐसे सुनाई दी। तो प्रश्न इस बात का है कि यानी कि जब हम इस चीज़ को अरबों की संख्या में बराबर ये देखते हैं कि वो सिस्टम काम करता है, तो सिर्फ और सिर्फ बात रहती है जो सिस्टम है वो जिस सिस्टम से चल रहा है वो ऊर्जा से। तो वो ऊर्जा तो हमने जैसा पहले भी चर्चा की है कि भाई इंसान के खुद दिमाग में बहुत सारे इस तरह न्यूरॉन्स ऑलरेडी होते हैं कि कौन से एक्टिव और कौन से डीएक्टिव हो जाता है। ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है और ऊर्जा तो हमेशा रहती है, और जिससे ये माना जाता है कि ऊर्जा की दो ही सब कहते हैं, नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, ऑल आर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो अर्थात ऊर्जा का तो है ही नहीं। तो यानी कि जो कुछ घट रहा होता है, जो शब्द हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में होते हैं, सिर्फ अंतर इतना होता है कि कौन उनको कैसे कितना पकड़ पाता है। क्योंकि होता क्या है कि अब वो कहीं जो उन्होंने हत्या की थी तो वो घटना तो घटित होने से पहले चर्चा हुई तो वो सिर्फ उन तक पहुंचने वाली बात समझना रहता है कि भाई कैसे पहुंची, और ये वाक़ायदा उसी तरह से घटना घटी है अब्राहम लिंकन के साथ उसी समय। तो उसको ये सिर्फ इसलिए जोड़ा गया कि वैसे अगर हम बात करेंगे तो ये सब कहते हैं दकियानूसी और उसकी बातें हैं, क्योंकि अमेरिका के रिकॉर्ड में आज भी वहाँ ये सब चीज़ें हैं। अगर हम गूगल करके देखते हैं तो वहाँ भी सब चीज़ें आती हैं। सिर्फ अंतर हो सकता है थोड़े फैक्ट्स का कि किसी ने कह दिया कि इस रूम में इस थिएटर में हुआ, पिक्चर देखते हुए हुआ, कोई कुछ कह सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। स्वप्न की बात और हत्या दोनों प्रमाणित हैं। तो अब उसी तरह से बात हम भरत जी के स्वप्न की कर रहे थे कि वहाँ शत्रुघ्न ने भी स्वप्न देखा है और भरत ने भी देखा है। तो उनके स्वप्न की जब वो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं तब ये कहते हैं कि भाई बात आप कह रहे हो लेकिन इसमें क्या करना चाहिए। तो मातुल कहते हैं, एक तरह से मामा को उस समय मातुल कहा जाता होगा कि क्या मातुल से कोई चर्चा की जाए युधाजीत जी से, क्योंकि प्राय वैसे वो उनके पूरा समय साथ में ही रहते थे और ये माना जाता है केवल शयन और उसके दैनिक कार्य वगैरह की बात है। लेकिन उन्होंने नहीं, उनको परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित होंगे। तभी वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, मातुल भी खुद इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि कहाँ क्या हुआ है, क्या हो रहा है जब उसको देखेंगे। तो ऐसा होता भी है, जब बताते हैं युधाजीत उनको आते हैं तो उनके पास आके तुरंत पूछते हैं भाई आज क्या बात है, आज आप ऐसे क्यों लग रहे हैं। तो तब उनसे पहले तो कहा जाता नहीं, फिर वो बताते हैं ऐसे ऐसे है। अच्छा, तो वो क्या करते हैं, बोले जैसा होता है कि हमारे यहाँ वर्तमान में कोई भी समस्या है तो उनसे जो उनके गुरु हैं उनसे वो विचार किया जाता है और वो उनसे बुलाया जाता है स्वप्न के बारे में। तो होता ये है कि वो वहाँ भी जब आते हैं तो वो भी वहाँ इस तरह से गोलमोल ही करते हैं कि वो ये ना तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं है और ऐसा है, लेकिन वो ये भी इशारा करते हैं कि भाई ठीक है यज्ञ वगैरह और उसको हवन किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो किसी स्थिति को, किसी व्यवस्था को टाल दें। जो घटना घटित होनी होती है वो तो घटती है, और ऐसा भी नहीं कहते कि इनका कोई प्रभाव नहीं होता। उनका ये इशारा होता है सिर्फ ये हम जो कुछ करते हैं उससे ये होता है कि एक तरह से हमारी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। जैसे कहना चाहिए कि कोई घटना घट रही होती है तो उसको बीच में अभी कोरोना में एक इम्यूनिटी वर्ड आया था, तो वो प्रतिरोध क्षमता सबकी अलग है, प्रतिरोध क्षमता जैसे है। तो इसी तरह से उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी हवन यज्ञ को कर रहे हैं तो ये मान लें कि घटना घटने से रुक जाएगी। तो वो ऐसा कुछ इशारा जब देते हैं तो सबके मन में संदेह और शंका हो जाती है, कुछ ना कुछ तो है से गुरु देख पा रहे हैं लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पर फिर भी जो उनको लगता है आवश्यक कर्म कांड या यज्ञ कहें, हवन कहें, वो वहाँ करा रहे होते हैं। और ऐसा आता है कि जब वो चल रहा होता है या हो चुका होता है तब भी
जो अवध से गए हुए वो सैनिक कहें, चार हैं सेवक, वो वहाँ पहुँचते हैं और उनके द्वारपाल के द्वारा वहाँ सूचना पहुँचती है और वो द्वारपाल वहाँ जाके ये कहते हैं कि अवध से इस तरह से सेवक आए और वो आपके दर्शनों की अनुमति चाहते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि उनके हाव भाव से ऐसा लगा उन्होंने कहीं रास्ते में विश्राम भी नहीं किया है और वो तुरंत ही मिलने की इजाज़त चाहते हैं। तो इस स्थिति को तुरंत सब लोग, क्योंकि हैं राजसी से जुड़े हुए, वो समझ सकते हैं, तो वो वहाँ उनको तुरंत कहते हैं, अच्छा उनको भेजने की एक तरह स्वीकृति देते हैं, उनको कहते हैं कि उन्हें ससम्मान अंदर भेजा जाए। जैसा कि बताया ना कि वहाँ 5 व्यक्ति ही इसलिए उन्होंने भेजे हैं क्योंकि इतना प्रमुख और मुख्य विषय है कि ये माना जा सकता है इतनी लंबी यात्रा में कहीं भी कोई घटना घट सकती है, कहीं किसी को स्वास्थ्य हो तो ऐसा नहीं हो कि वो अधूरा रह जाए। तो क्योंकि इस मंत्री जो सुमंत्री हैं बहुत अनुभवी है, तो हर उसको वो देखते हैं और जब वो वहाँ पर इसीलिए राज्यसभा में पहुँचते हैं तो वहाँ उनको पहुँच के महाराज को, युवराज को, जो कुलगुरु उनके होते हैं, सभी को सादर वंदन करते हैं। और वहाँ वो ये भी माना जाता है कि जो अवध से उनके लिए भेंट सामग्री वो लाए हैं होते हैं वो वहाँ भी देते हैं, क्योंकि ये इसलिए भेंट सामग्री हुई कि उनका ये प्रयास था इस घटना को एक तरह से उजागर ना हो, वो कुछ उसको एक सूक्ष्म संदेश पहुँचे लेकिन व्याकुलता ना हो। तो वो सामान्य प्रक्रिया बनाने के लिए उन्होंने कुछ उपहार स्वरूप भी दिए हैं जो वहाँ वो रखते हैं। और वहाँ जब वो रखते हैं तब इस बात को कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ का ये आदेश है कि वो सीधे पहुँचें। तो वो तुरंत इस बात को ये समझ जाते हैं कुछ तो है, क्योंकि महर्षि गुरु का है और इन्होंने ना तो राजा का है, ना दशरथ जी का है, ना कुछ का है। तो उस समय वो समझ रहे होते हैं तो वो कुछ ये अच्छा पत्र है नहीं, क्योंकि जैसा हमने पूर्व के उसमें किया है कि पत्र में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पत्र को लपेटा जाता है उसके धागे के रंग से, धागे के उससे कि क्या बार संबोधन से, जैसे कितनी बार श्री का संबोधन है, तो वो नहीं होने से उनको ये लगता है कुछ तो है। अब तो वो उनसे बस ये, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक सीमा है, उन्होंने पूछा कि वो पुत्री तो ठीक है कैकेयी, वो हाँ वो स्वस्थ हैं। तो उन्हें संदेह लगा कि इन्होंने कुछ ना तो ये कहा कि एक तरह से जैसा प्राय सेवक बड़ा चढ़ा के कहते हैं कुशल हैं, सब कुछ बहुत प्रसन्न है, स्वस्थ कहा है। तो उनके मन में, लेकिन उन्होंने देखा कि सेवक ने गर्दन झुका रखी, यानी कि वो और ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है। तो वो इस बात को समझ जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहते और वो इसको कहते हैं भी ठीक है, बस इतना समय तो हमको मिलना चाहिए कि जिससे कि यात्रा लंबी होगी तो उसकी तैयारी हम कर सकें। और जैसा कि एक होता है कि रिश्तेदारी प्रत्युत्तर में कि उन्हें भी कुछ तो पान फूल उन्हें देना होगा, तो वो उसको उनसे ये कहते हैं कि बस तुम जब तक के लिए विश्राम गृह में विश्राम करो, हम उस यात्रा की तैयारी करते हैं। सर, बहुत ही सुंदर चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से भी चल रही है। हालांकि मन बिल्कुल नहीं कर रहा कि हम इस चर्चा को यहाँ पर विराम दें, लेकिन समय अब हमें और इजाज़त नहीं दे रहा। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम आपसे यह जानेंगे कि दशरथ जी के देह त्यागने के बाद जब संस्कार करना था तो कैसे हुआ, क्या कुछ और प्रसंग हुए, क्या कुछ और घटित हुआ, यह हम कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में जानेंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि नमन। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम। जय श्री राम।